बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को क्या बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 16 सीट देने को तैयार हो जाएगी? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए एनडीए में। और जब एनडीए में शामिल हुए तो जो पहले से एनडीए के जो घटक दल हैं जो बिहार के, उनमें एक चिंता आई कि अगर नीतीश कुमार अगर शामिल हो गए तो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं पेच फंसेगा। इसलिए चिराग पासवान हो, चाहे उनके चाचा हो, चाहे जीतन मांझी हो, सब लोग के दिन में एक शंका हो गया कि आखिर किसके किसके के कोटे के सीट कटकर और उनके कोटे में जाएगी जेडीयू के। अब ये न्यूज आने लगा कि पहले कि जो चिराग पासवान है वो नाराज हैं, क्योंकि जो उनके चचा को है वो हाजीपुर सीट पे अडिग हैं और हाजीपुर का सीट उनको मिलेगा और चिराग पासवान को हाजीपुर का सीट चाहिए ही चाहिए। तो ये जो न्यूज में चलने लगा, तो इसके बाद थोड़े देर के बाद ये न्यूज आने लगा कि चिराग पासवान को ही पूरा का पूरा 5 का 5 सीट मिल रहा है और हाजीपुर का भी, और उनके चचा को कोई भी सीट नहीं मिल रहा है। या तो उनको राज्यसभा से या राज्यपाल बनाया जाएगा। और जो अभी नीतीश कुमार का जो एक्सपैंड करेंगे अपने मंत्रिमंडल, उसमें प्रिंस उनके लड़के हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। ये सब न्यूज का कयास है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और चर्चा करेंगे और कुरेद के निकालेंगे आखिर क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, मार्गदर्शन करता है, और आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस कहीं भी गलत है तो जरूर उसको भी कमेंट करके सही करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, लोकसभा के चुनाव का आज ऐलान हो गया। 7 फेज में लोकसभा का चुनाव है। करीब करीब बीजेपी हर जगह पहले 195 और उसके बाद दूसरे फेज में भी उन्होंने सीट का ऐलान कर दिया करीब करीब। लेकिन पेच कहाँ फंसा है, मेन है बिहार में। बिहार में पेच किस लिए फंसा है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं तो वहाँ पे अब बार्गेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है कि तेजस्वी यादव को अलग सीट चाहिए और कांग्रेस को अलग और लेफ्ट को अलग। जैसे आपने लेफ्ट को देखा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी जैसे ऐलान किया कि मैं खुद लड़ूंगी, तो लेफ्ट ने भी बोल दिया मैं खुद लड़ रहे हैं, तो वो भी सोलो लड़ रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के। तो कहानी अब आके टिक गई है कहाँ पे, तो बिहार में, क्योंकि बिहार पे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम में नीतीश कुमार के पास वो कैलिबर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से बार्गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बार्गेन करने जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी उनको 16 सीट देगी, क्योंकि बीजेपी आज वो बीजेपी नहीं है जो आज से 3-4 साल पहले वो थी। अभी जो चुनाव हुआ था पहले, इसके पहले, और जो बीजेपी और जेडीयू मिल के साथ में चुनाव जीते थे, उसके बाद से जब ये अलग हो गए, उसके बाद से बीजेपी ने ग्राउंड पे काफ़ी कार्य किया। जो पहले के लीडर थे, जैसे मंगल पांडे हो गए, सुशील मोदी हो गए, उनको साइडलाइन करके जो नए उनके ब्रीड है, उन लोगों ने, मैं नहीं बोल सकता बहुत प्रशासित काम किया, लेकिन इनसे ज़्यादा बेटर कार्य किया। इसकी वजह से बोल सकते हैं कि बीजेपी आज जेडीयू पे उतनी निर्भर नहीं है जो पहले निर्भर थी। तो इसलिए आज के टाइम में अगर जेडीयू को उतना सीट देंगे तो बीजेपी के जो बिहार के जो नेता हैं अंदर से, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे कोई भी हो, वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो मानते हैं, वो शुरू से नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, और नीतीश कुमार भले वो पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि ऊपर से दबाव है, तो कहीं ना कहीं वो मानना है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के आज बोल सकते हैं कि जगह पे है, कि अकेले चुनाव बीजेपी अच्छी तरह से लड़ सकती है, और सबको मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है। कोई असेंबली सीट है नहीं, तो कोई भी वोट देने जाएगा तो 8 से 9% वोट मोदी जी के नाम पे वोट शेयर में बढ़ जाता है। तो अगर मिला के लेके कि जो असेंबली में बीजेपी को वोट शेयर मिला था उसमें 9% जोड़ दे, तो ऐसे ही वो काफ़ी सीटें निकाल ले जाएंगे। उसके साथ
चिराग पासवान हैं ही आज के टाइम में, उनके चाचा भी हैं, अभी तो छोड़ के गए नहीं हैं, जीतन मांझी भी साथ में है। तो बीजेपी इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा बोल सकते हैं। और पता नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत धारणा है कि अगर चिराग पासवान पे अगर बीजेपी पत्ता खेलना चाहे तो चिराग पासवान में वो कैलिबर है जो बीजेपी के पास किसी लीडर में भी आज के टाइम में बिहार में नहीं है। बीजेपी ने बहुत से नेताओं को इंपोर्ट किया है, अपने यहाँ लेके आके उनको मंत्री पद भी दिया है, अपने जैसे कि मुख्यमंत्री भी बनाए। जैसे मान लीजिए कि आप हेमंत विश्वकर्मा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर चिराग पासवान को बीजेपी में शामिल कराकर और अगर बीजेपी उनके ऊपर दाव लगाए तो मैं कहता हूँ आज जो बीजेपी है वो बीजेपी जैसे उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉन्ग बीजेपी है कि बीजेपी को हरा नहीं सकते उत्तर प्रदेश में, वैसे ही बीजेपी की हालत होगी बिहार में भी। क्योंकि चिराग पासवान एक मेहनती और कैलिबर और अक्रॉस द कास्ट लाइन लोग उनको मानते हैं, प्यार करते हैं, उनको देखते हैं। उनकी चाहे भाषा शैली देख लीजिए, उनका स्पीच देख लीजिए, काफ़ी उनमें भविष्य दिखता है। अब वो बीजेपी का सोचना है कि उनको कैसे ही उनके साथ बैठ के, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको गठबंधन में वेस्ट करना चाहिए, चिराग पासवान को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि जब जेडीयू नीतीश कुमार आज उस मौजूद स्थिति में नहीं है कि आज अभी अगर उनको सीट उतना नहीं मिलेगा तो वो जाकर और लालू यादव के साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी पलटी भी नहीं मार सकते और वो मना भी कर रहे हैं कि अब तो हम लास्ट में आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भारत से ज़्यादा सीट नीतीश कुमार को नहीं देने वाली है किसी भी कीमत पे। अब ये सब तो खबरें आ रही है कि पारसनाथ को कोई सीट नहीं मिला, ये सब खबरें दिन पर दिन। हम लोग कोई अगर बात बोले तो कमेंट करने वाले फटाफट कमेंट करते कि आपने तो गलत बोला था, लेकिन कोई भी उस न्यूज़ पोर्टल पे जाके नहीं बोलता। कोई भी बड़े बड़े न्यूज़ हाउस हैं और वो लोग बोलते हैं, वो बात 1 घंटे बाद गलत साबित हो जाता है, लेकिन उस समय कोई पोर्टल पे जाके बोलता नहीं है उनको, चाहे एक्स पे जाके बोले कि आपने गलत बोला था। लेकिन हम बोलते हैं तो उसको 2 मिनट में अरे गलत बोल दिया आपने। लेकिन हमने अगर आप जाकर वीडियो देखिए कितनी सही बात बोली, वही हुआ है। तो वो सही बातों को नहीं निकालेगा। अगर मैंने बोला 10 बातें बोली है तो 8 सही हुआ, 2 गलत हुआ है। तो अपना एनालिसिस उस तरीके से होता है सिनेरियो देख के। जो आदमी मौजूदा स्थिति है, बीजेपी को अगर 370 क्रॉस करना है तो बिहार में कहीं ना कहीं उनको लड़ने के लिए 20 के ऊपर लड़ना ही पड़ेगा, 20, 22, 25 तक। और बाकी में जेडीयू को उसी हिसाब से उनको शेयर कराना पड़ेगा। नहीं तो अब बिहार में जहाँ पे स्ट्रांग हो लो वहाँ पे आप जेडीयू के साथ शेयर करोगे बराबर का, महाराष्ट्र में भी वही हाल होगा, तो आप क्यों साउथ में कितना जीत लोगे सीट। तो फिर 370 के आंकड़ा को छूना तो दूर की बात है। आपको जहाँ जहाँ ये सब गैप है वहाँ पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको सीट चाहिए ही चाहिए। अगर 303 है, अगर 15 भी सीट बढ़ा लेते हैं इन जगहों पे आगे बढ़ के तो 318 हो जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी को कार्य करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जेडीयू को 12 से ज़्यादा सीट बीजेपी नहीं देने वाली है। तो नीतीश कुमार यहाँ पे उनके पास कोई रास्ता नहीं है 12 सीट पे मानने के अलावा। चिराग पासवान को 5 सीट मिलेगा, उनके चाचा को कितना मिलेगा ये नहीं पता है, जीतन मांझी को, बाकी लोग को 1-1 सीट मिलेगा, इसमें कोई दो है। लेकिन बीजेपी हमेशा से 23 से 25 सीट के नीचे मानने कोई सिलेक्शन में तैयार नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को इस बार के लोकसभा में जो उन्होंने इतनी पलटी मारी है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।